कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? कैंसर को ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अक्सर लोग ठीक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड है मेडिकल साइंस में कि कैंसर ट्यूमरस ग्रोथ अपने आप भी कम होते हैं। जिस तरह से अपने आप बढ़ते हैं ना, उस तरह से कम भी होते हैं। लेकिन अगर मैं टेस्ट कराऊंगा, बायोप्सी कराऊंगा बॉडी वर्क करने के पार्ट से, तो 100% मैं बता सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ और शर्त लगा के बता सकता हूँ कि आ जाएगा बायोप्सी में कि आपको कैंसर है और आपको कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर विश्वरूप, मैंने अभी हाल ही में आपका रैबिट टॉर्टाइज मॉडल वाली वीडियो देखी है जो कि आपने मेरे पास भेजी थी, और इस वीडियो के लास्ट में भी हम वो वीडियो लगाएंगे या बीच में भी हम ये वीडियो जरूर लगाएंगे आपकी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रैबिट टॉर्टाइज मॉडल ऑफ कैंसर है, ये है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और दर्शकों में को एक ये बताना चाहूँगा कि बिफोर आई स्टार्ट विद दिस कि आज से 2015 में मैंने आपको DIP डाइट बताया था, जिससे लाखों लोग ठीक होने लगे और ठीक हुए। आप में से बहुत सारे लोग ठीक हुए उनमें से। नंबर 1, नंबर 2 3 स्टेप थ्रू डाइट, फिर ग्रैड सिस्टम से किडनी पेशेंट्स ठीक होते हैं, डायलिसिस छूट जाती है। तो उसी श्रृंखला में अब मेरा एक नया इनोवेशन है। इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को पेश कर रहा हूँ व्हाट वी कॉल एज रैबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर। कैंसर पे एक सटीक एक प्रोटोकॉल जिससे कैंसर के पेशेंट्स को लाभ मिल सकता है और क्लियरली लाभ मिल सकता है। तो ये क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। उसके समझाने के लिए बड़ा सिंपल ये है। अब देखिए, ये इमेजिन कीजिए कि ये जो है, ये आपका बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन है। किडनी है या लंग है या ब्रेस्ट है या प्रोस्टेट है। बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन है और ऑर्गन में बहुत सारे सेल्स होते हैं और कैंसर सेल भी होते हैं। और ये एक तरह का कैंसर सेल है जो लगभग 100% लोगों की बॉडी में होता है। इसे कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल। इंडोलेंट कैंसर सेल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी में भी ये वाला कैंसर सेल है 100%। और ज्यादातर ये कैंसर सेल होते हैं थायराइड में होते हैं, ज्यादातर प्रोस्टेट में होते हैं, लड़कियों के केस में ब्रेस्ट में होते हैं, राइट। तो ये, और इसकी खासियत ये है कि ये जीवन भर आपके बॉडी में रहते तो हैं इस कछुए की तरह, और थोड़ा घूमते भी रहते हैं, लेकिन कभी जंप करके किसी और ऑर्गन में ना तो जाके फैलाएंगे और ना ही इस ऑर्गन में रह के ऑर्गन को काटेंगे। बड़े साइलेंट टाइप ये होते हैं और इनका सिर्फ ये है कि ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है पहला नियम। अब कुछ लोगों में, आपके सवाल का जवाब, कुछ लोगों में, बहुत थोड़े लोगों में एक और तरह का कैंसर सेल होता है जिसे मैं बोलता हूँ रैबिट टाइप कैंसर सेल। ये कुछ लोगों में होता है। रैबिट टाइप क्या है कि जो आपके बॉडी के ऑर्गन में रहते हैं और बड़ी जल्दी बड़े होते हैं और बॉडी के ऑर्गन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर खरगोश की तरह ये जंप करके किसी और ऑर्गन में जाते हैं और फैलना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये है जो खतरनाक किस्म का, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में एग्रेसिव कैंसर सेल। तो दो तरह के कैंसर सेल है, एक है इंडोलेंट कैंसर सेल, राइट, जो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, और एक है एग्रेसिव कैंसर सेल जो जरूर तंग करेंगे और आपको, जिससे डेथ हो सकती है। अब जब आप बायोप्सी करते हैं, FNAC करते हैं, जब आप MRI करते हैं या पेट स्कैन करते हैं, बोन मैरो टेस्ट कराते हैं, वो भी एक तरह का बायोप्सी है, तब डॉक्टर जब बोलता है कि आपके बॉडी में कैंसर है, तो दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस का डायग्नोस्टिक टेस्ट ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है वो जो कैंसर सेल है वो रैबिट टाइप कैंसर सेल है या फिर वो टॉर्टोइज टाइप कैंसर सेल है, इंडोलेंट कैंसर सेल है, एग्रेसिव कैंसर सेल है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त अगर मेरे ऊपर बायोप्सी करेंगे से मेरे थायराइड ग्लैंड में, 100% चांस है कि डॉक्टर बोलेगा अरे आपके थायराइड में तो कैंसर है, राइट। क्योंकि कैंसर सेल तो हमारे बॉडी में होता है, इंडोलेंट कैंसर सेल बॉडी के अलग अलग पार्ट में। तो दिस इज व्हाट आई कॉल एज रैबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर। यानी कि जब भी आप कैंसर के बारे में सोचें तो ये जरूर सोच लें कि कैंसर का मतलब ये नहीं कि मौत, कैंसर का मतलब ये नहीं कि भाई वो फैलेगा ही फैलेगा। कैंसर का मतलब ये भी हो सकता है कि वो साइलेंटली बैठा तो है लेकिन जिंदगी भर आपको कुछ तंग नहीं करने वाला। तो कौन सा वाला कैंसर आपके बॉडी में है, ये दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस अभी तक तो डिस्कवर नहीं कर सकती, वो सिर्फ समय बताता है। तो दिस इज
little bit about the model rabbit tortoise model of cancer cure. खास तौर पे अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो ये जो मॉडल मैं आपको पेश कर रहा हूं इसकी मदद से घर बैठे ही आप कैंसर को क्योर कर सकते हैं। यू मस्ट ट्राई दिस। आप में से वो लोग जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आप मुझ पर भरोसा है, विश्वास क्यों करें। आपके भरोसे को जीतने के लिए लेट मी गिव सम एग्जांपल। 2015 में मैंने इंट्रोड्यूस किया था द डीआईपी डाइट। आप में से लाखों लोगों ने डीआईपी डाइट अपनाया और अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया। इवन 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया और इस क्लिनिकल ट्रायल का नतीजा 2020 में आया जिसमें यह साबित हुआ कि डीआईपी डाइट से वाकई में बहुत फायदे होते हैं। यहां तक कि दुनिया का मैं पहला इंसान हूं जिसने डीआईपी डाइट के माध्यम से या फॉर दैट मैटर किसी भी थेरेपी के माध्यम से डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया। जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम में इसका केस स्टडी छपा है, आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं। यह पहली वजह क्यों आप मुझ पर विश्वास करें। द रूल नंबर 1, याद रखिए हम सबके बॉडी में डिटेक्टेबल अमाउंट में इंडोलेंट कैंसर सेल्स होते हैं। इंडोलेंट क्या है, यानी कि डोरमेंट, एक ऐसे कैंसर सेल जो बायोप्सी से या पेट स्कैन में डिटेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन जिंदगी भर आपको परेशान नहीं करेंगे, इस टॉर्टोइस की तरह जो इस बाउल में रखा हुआ है। इमेजिन कीजिए ये आपका बॉडी का ऑर्गन है, ये लंग है या ब्रेस्ट है या प्रोस्टेट है या किडनी है और यहाँ पे ये कैंसर सेल तो है लेकिन ये इंडोलेंट है। इंडोलेंट का मतलब कि यहाँ वो घूमता रहेगा, यहाँ पे बसा रहेगा लेकिन यहाँ से ना तो जंप करके बाहर जाएगा, आफ्टर ऑल टॉर्टोइस को जंप करना आता नहीं है, ना ही किसी को तंग करेगा, काटेगा वटेगा, बट यहीं पे रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो लेकिन ये भी कैंसर सेल है, इसे कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल और ये कैंसर सेल 100% लोगों में होता है। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे थायराइड ग्लैंड में ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा, या फिर इन केस ऑफ वुमेन 39% चांसेस है कि उनके ब्रेस्ट में इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा, या फॉर द मेन स्पेशली ओल्डर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ये चांसेस हैं 70% कि उनके प्रोस्टेट में इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 100% ऑफ अस आर हैविंग डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ इंडोलेंट कैंसर सेल। ये पहला नंबर रूल। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, बायोप्सी और एनी अदर डायग्नोस्टिक्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडोलेंट यानी कि कछुआ वाला कैंसर एंड एग्रेसिव दैट इज खरगोश वाला कैंसर। खरगोश वाला कैंसर क्या है? यह है एग्रेसिव काइंड ऑफ कैंसर सेल्स। मान लो ये आपके बॉडी का ऑर्गन है, ये जो आप देख रहे हैं बॉल, और इसमें एग्रेसिव यानी खरगोश वाला कैंसर सेल है। तो इसका बिहेवियर क्या है? एग्रेसिव है। ये एकदम से बड़ा होता रहेगा और ऑर्गन को डैमेज करेगा, या ये जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाएगा और जाके वहां वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो कैंसर सेल है, एग्रेसिव कैंसर सेल यानी कि खरगोश, ये बॉडी को डैमेज करता है और इससे डेथ होती है। ये है रूल नंबर 2। और इस रूल का एक पार्ट यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बायोप्सी जब होती है या फिर पेट स्कैन जब होता है तो पेट स्कैन और बायोप्सी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि जो कैंसर सेल डिटेक्ट हुआ है वो किस नेचर का है, वो रैबिट नेचर का है या वो टॉर्टोइस नेचर का है। दुनिया में कोई भी डायग्नोस्टिक सिर्फ इतना बताता है कि आपके बॉडी के इस ऑर्गन में कैंसर सेल हैं, बट इज इट रैबिट, इज इट टॉर्टोइस, ये डिस्टिंग्विश करने वाला साइंस अभी तक नहीं आया है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एजम्पशन मान लिया गया कि कैंसर सेल अगर बॉडी में होगा तो वो आपको डैमेज करेगा, वो आपकी डेथ कर देगा, आपको मर्डर कर ही देगा। ये एक एजम्पशन है, जबकि इंपॉर्टेंट बात है कैंसर सेल भी अपने आप में 2 तरह के होते हैं और जो पहले तरह का कैंसर सेल है इंडोलेंट, यही ज्यादातर लोगों के बॉडी में होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि इमेजिन कीजिए एक पार्टी है, पार्टी में मर्डर हो जाता है, उस पार्टी में एक एजम्पशन डाल दिया जाता है कि जो भी इंसान रेड शर्ट में होगा वही मर्डर होगा। तो पुलिस आती है, वो देखती है किसने रेड शर्ट पहना है, एक आदमी मिल जाता है रेड शर्ट वाला, तो पकड़ लेती कि आप ही ने मर्डर किया होगा। इसको रिलेट कीजिए कि मान लो किसी वुमेन के ब्रेस्ट में लंप है, डॉक्टर बोलेगा यहां बायोप्सी करके देखते हैं। बायोप्सी करेंगे तो वहां पे बायोप्सी बोलता है कि यहां पे कैंसर सेल है, जो कि 39 to 40% चांस है कि वुमेन के ब्रेस्ट में कैंसर सेल मिलेंगे। लेकिन वो कैंसर सेल की वजह से वो लंप है या बाय दी वो कैंसर सेल वहां पे मौजूद है उस रेड शर्ट वाले की तरह, ये डिटेक्शन कभी नहीं हो सकता।
इसका मतलब यह है कि बाय द वे वो रेड शर्ट वाले की तरह जस्ट मौजूद है जहां पे मर्डर हुआ था, लेकिन उसे कल्प्रिट बना दिया गया और उसको बेस बना के ये डिसाइड कर लिया गया कि अब तो इनका इलाज होगा तभी फैसला होगा, यानी कि अब तो इसको सजा मिलने वाली है क्योंकि यही मर्डरर है। अब आता है रूल नंबर 3, वो ये कि बाय द वे अगर वो इंडोलेंट कैंसर सेल था जो कि आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, लेकिन जब ऐसे कैंसर सेल के मौजूदगी में रेडिएशन कीमोथेरेपी करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं तो ऐसे कैंसर सेल अक्सर एग्रेसिव कैंसर सेल में, खरगोश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो सबूत के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ये किताब का लिंक, फ्री लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सारे सबूत पूरे दुनिया भर के मैंने इकट्ठे करके इसमें डाल दिए हैं। तो चाहे ट्रीटमेंट हो रेडिएशन केमोथेरेपी, चाहे ट्रीटमेंट सर्जरी हो, इवन डायग्नोस्टिक बायोप्सी, इट मे कॉज अ कन्वर्जन ऑफ इंडोलेंट कैंसर इनटू एन एग्रेसिव कैंसर। दिस इज रूल नंबर 3। अब आते हैं फाइनल रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 यह है कि मान लेते हैं कि आपके बॉडी में जो कैंसर सेल है वाकई में वो डेंजरस है, एग्रेसिव नेचर का है, जो बॉडी में फैल रहा है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, राइट, यही असली कल्प्रिट है। तो इसको भी अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंडोलेंट कैंसर सेल। वो कैसे? बाय रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। यहां मैं बात कर रहा हूं 2017 के नोबेल प्राइज विनिंग साइंस का, द साइंस ऑफ सर्केडियन रिदम। अगर हम अपने बॉडी के सर्केडियन रिदम को यानी कि बॉडी क्लॉक को करेक्ट कर लेते हैं तो हमारी बीमारियां, खासतौर पे जो एग्रेसिव कैंसर सेल है, वो अपने आप रिग्रेस होने लगते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगते हैं, वो अपने आप ही डोरमेंट होने लगते हैं, वो अपने आप ही इंडोलेंट कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। कोई भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट कैसे डायग्नोज कर सकता है आपके इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए कि उसको कैंसर हुआ है? हाँ, देखिए, ये नौबत पहली बात तो कब आएगी? जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हम ऐसे ही उठ के चले नहीं जाएंगे जब हॉस्पिटल कि भाई डायग्नोस करके देखो मेरे बॉडी में कैंसर है कि नहीं। वो तब नौबत आती है जब कोई इंसान को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट में लंप आ गया है और लंप बढ़ता जा रहा है और दबाने से दर्द भी हो रहा है, उसे दिन में परेशानी भी हो रही है, कोई पस भी निकल रहा है। अब वो बोलता है डॉक्टर के पास जाके देखें ये क्या है, राइट? इस तरह से नौबत आती है। कहीं कोई ट्यूमर है, वो बढ़ते जा रहा है, उसे दर्द होता जा रहा है, अब पेशेंट जाता है। तो डायग्नोसिस की नौबत कब आती है? वो एसिम्प्टोमेटिक होगा तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा ही तब जब कोई ना कोई परेशानी होगी, दर्द होगा, कहीं सूजन होगी, कोई ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ रहा होगा, या वीकनेस आ रही होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, ज्यादा पस निकल रहा होगा, ऐसे में वो जाता है। अब जब जाता है, एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मान लीजिए ब्रेस्ट में एक लंप है, तो डॉक्टर बोलता है पता नहीं कैंसर है कि नहीं, ऐसा करते हैं बायोप्सी करके देखते हैं। अब जब बायोप्सी करेंगे तो उसमें जो वाला कैंसर सेल होगा वो हो सकता है इंडोलेंट वाला हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक जगह पार्टी चल रही है, उसमें किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन एक एजम्पशन है कि मर्डर कौन होगा? जो रेड कलर का शर्ट पहना होगा वही मर्डर होगा। ये एजम्पशन है, ट्रूथ नहीं है। तो पुलिस क्या करेगी? ढूंढो रेड कलर का शर्ट किसने पहना है, और जिसने पहना है हो सकता है मर्डर हो सकता ना हो, सिर्फ उसने यूं ही पहना है। ठीक उसी तरह से अगर लंप है, कहीं सूजन है, कहीं फोड़ा है, तब जब डायग्नोस करते हैं तो वो बाय द वे ऐसा हो सकता है वो इंडोलेंट कैंसर सेल वहां पे हो, राइट? लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी वजह से वो लंप है, उसकी वजह से वो ट्यूमर है। हो सकता है वो इन्फेक्शन की वजह से ट्यूमर है, हो सकता है कोई और कारण, इन्फ्लेमेशन की वजह से ट्यूमर है। देयर कैन बी मेनी मोर रीजन। तो डायग्नोस कैसे करें? हम सिर्फ सिम्टम को पहचान सकते हैं, और सिम्टम को पहचानने के लिए किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डायग्नोस करने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसी कोई डायग्नोसिस बनी नहीं है जो सटीक बताए कि ये जो कैंसर सेल आपके उस लंप में, उस ट्यूमर में पाया गया है, तो उस कैंसर सेल की वजह से ही ट्यूमर बढ़ा है। दुनिया में ट्यूमर जब बढ़ता है या लंप जब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल की वजह से नहीं होता, बहुत सारे और कारण भी होते हैं। इन्फ्लेमेटरी का कारण हो सकता है, इन्फेक्शियस कारण हो सकता है, तो वो सब कैंसर नहीं है। तो मान लो किसी को इन्फेक्शन की वजह से ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, और बाय द वे वहां कैंसर सेल भी है, ये कछुए वाला, और वो तो पकड़ा जाएगा कछुए वाला, तो डॉक्टर बोलेगा देखो इसमें कैंसर सेल है, तो हम विश्वास कर लेते हैं इसी ने ट्यूमर किया होगा, तो अब इसका इलाज करो कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से। तो आपके सवाल का मेरा जवाब यह है कि कभी भी आप बायोप्सी या मेमोग्राम या MRI या फिर पेट स्कैन ये ना कराएं। ये क्यों ना कराएं?
क्योंकि जब हम बायोप्सी करते हैं, जब हम पेट स्कैन करवाते हैं, तो पेट स्कैन बायोप्सी से नॉर्मल सेल, ध्यान सुनिए, नॉर्मल सेल या इंडोलेंट कैंसर सेल, एग्रेसिव कैंसर सेल खरगोश में अक्सर बदल जाता है और तब सही मायने में आप कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। बायोप्सी कराने से जो इंडोलेंट कैंसर सेल है, जो आपको तंग नहीं करता, वो कन्वर्ट हो जाता है अक्सर इनटू रैबिट, यानी तंग करने वाला, और डॉक्टर बोलेगा देखा बायोप्सी में जो रिजल्ट आया वही आप भोग रहे हैं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ज्यादातर आप याद कीजिए, जो कैंसर पेशेंट है, आप जब तक डायग्नोस नहीं कराया, बायोप्सी नहीं कराई, पेट स्कैन नहीं कराया, तब तक आपको उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन पेट स्कैन बायोप्सी कराने के बाद ना जाने कैसे आपकी परेशानी, आपका जो ट्यूमरस ग्रोथ है, आपके जो पस हैं, आपकी जो पेन है, वो एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। तो वो बढ़ने का कारण नेचुरली नहीं बढ़ रहा है। बायोप्सी से जब हम छेड़छाड़ करते हैं, मेमोग्राम से जब छेड़छाड़ करते हैं बॉडी में, तो इंडोलेंट कैंसर सेल अक्सर एग्रेसिव कैंसर सेल, यानी कि ये टॉर्टॉइस में, खरगोश में बदल जाता है। तो आप जब डायग्नोस करने जाते हैं, तो डायग्नोसिस के बहाने आप अपने नॉर्मल सोए हुए सेल को जगा देते हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायग्नोसिस, इस तरह की इन्वेजिव डायग्नोसिस कभी भी मत कराइए। और रहा सवाल कैसे पता चलेगा, आपको सिम्टम पता चल रहे हैं कि आपके जो डिस्कम्फर्ट है वो पता चल रहे हैं, तो सिर्फ आपका ये काम है कि हम क्या करें कि हमारा डिस्कम्फर्ट कम हो जाए, हमारी पस निकल रही तो वो चला जाए, ट्यूमरस ग्रोथ है तो वो रिग्रेस करे, यानी कि वो कम होता चला जाए। बस हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए। वो कौन सा सेल है, वो कैंसर सेल है, वो कितना एग्रेसिव है, कहाँ कहाँ फैला है, ये सारी कहानियां हैं। मेडिकल साइंस में प्रूवन कोई इसका कोई डायग्नोसिस का सिस्टम अभी तक नहीं आया है। क्या कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? कैंसर को ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, अक्सर लोग ठीक कर लेते हैं। और उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है, याद रखिए कि जो बॉडी ने बनाया है, जब ट्यूमर बनाया तो वो बॉडी ने बनाया, जो चीज बॉडी बना सकती है तो बॉडी उस चीज को डिसॉल्व कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये इसमें नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। इफ बॉडी इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, बॉडी कैन डिसॉल्व इट, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैंसर सेल जैसे प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस मतलब बड़ा होना, वैसे ही कैंसर सेल रिग्रेस भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड है मेडिकल साइंस में कि कैंसर ट्यूमरस ग्रोथ अपने आप भी कम होते हैं, जिस तरह से अपने आप बढ़ते हैं ना, उस तरह से कम भी होते हैं। अब क्या करें कि कैंसर सेल अपने आप कम हो जाएं? उसके लिए एक ही तरीका है, जो अभी तक जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2017, दैट इज सर्केडियन क्लॉक। आपके बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है, जैसे सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, सर्केडियन रिदम बोलते हैं, जिस पे नोबेल प्राइज मिला 2017 में, वो सर्केडियन रिदम को अगर आप ठीक कर लें तो कैंसर सेल रिग्रेस करते हैं, वो कम होने लगते हैं। राइट, सर्केडियन क्लॉक को आपको ठीक करना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस कहता है कि जब भी आपका सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक बिगड़ जाता है, तो ही इस तरह का जो ग्रोथ है, अनयूजुअल ग्रोथ है, जैसे कैंसर बोल रहे हैं, ट्यूमर बोल रहे हैं, सिस्ट बोल रहे हैं, ट्यूमरस ग्रोथ बोल रहे हैं, फेब्रॉइड बोल रहे हैं, तभी ये होता है। ठीक उसी तरह से आप अपना सर्केडियन क्लॉक को ठीक कर लें तो अपने आप ही आपकी बीमारी रिग्रेस करने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में हमने देखा कि पेशेंट अपने आप ठीक होने लगते हैं बाय जस्ट करेक्टिंग द सर्केडियन क्लॉक। आपसे दर्शक जो कि सीधा संपर्क करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आपकी देखरेख में सारा कुछ ठीक हो, उनको कैंसर बिल्कुल ठीक हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो? देखिए, यहाँ पे मकसद बड़ा क्लियर है, जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको कोई ना कोई बीमारी है और आप चाहते हैं कि बीमारी से ठीक हो जाए, और आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे जब मिलेंगे तो बीमारी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। यहाँ पे एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से आप कुछ काम कीजिए ताकि आप ठीक होने की प्रक्रिया में आ जाएं। पहला काम तो ये कीजिए, ये अभी जो मैंने बताया सर्केडियन क्लॉक के बारे में, उसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये किताब पढ़ सकते हैं आप, cure@0volt, राइट। और ये किताब विश्वरूप.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं, आपके चैनल में मैंने पहले ही बताया। तो इसमें जो मैंने नियम बताए सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने का, वो नियम आज से ही पालन कीजिए। मेरे साथ मिलने का वेट या मेरे हॉस्पिटल में आने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आप उसको करना शुरू कीजिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। और होपफुली इतना करके ही आप में से 90% लोगों को आराम मिल जाएगा, जो कि आपका बेसिक मकसद था मुझसे मिलने का, तो वैसे भी हो जाएगा। अब रहा सवाल जो लोग फिर भी मिलना चाहते हैं, मिलके ही ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा जो 3 दिन का हमारा कैंप होता है, 72 आवर्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम हिम्स के अलग अलग ब्रांचेस में
उस कैंप में आ सकते हैं। फिलहाल मेरा जो अगला कैंप है, अगला 72 आवर क्योर प्रोग्राम है, वो जालंधर में है, 17, 18, 19 मार्च अभी है, और वो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के हिम्स हॉस्पिटल कैंपस में है। तो यहाँ आके मेरी देखरेख में 3 दिन आप रह सकते हैं और सीख सकते हैं, और बाकी और भी पेशेंट्स को देख सकते हैं वो किस तरह ठीक हो रहे हैं। तो यानी कि एजुकेशन भी होगा और आपकी ट्रीटमेंट भी होगी, और आपका जो मकसद है मुझसे मिलने का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 17 तारीख आने में भी थोड़े दिन बाकी हैं, तो उस 17 तारीख का इंतजार ना करके मैं तो फिर बोलूँगा कि आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया और ख़ास तौर पे जो आप यहाँ सीखेंगे उसको आज से अप्लाई कीजिए। हो सकता है 17 आने से पहले आपको इतना आराम मिल जाए कि आपको हमारे कैंप में भी आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि वहाँ आएंगे थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह भी होगा, टाइम भी आपको लगेगा। 3 दिन जब हमारे साथ रहेंगे तो यानी कि 3 दिन के लिए आपको अपने घर से, ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो खैर, अपने कन्वीनियंस से। याद रखिए, मेन मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो हमारे डिस्कम्फर्ट्स हैं, उसे कैसे उससे छुटकारा पाना है। मेन मकसद ये कभी भी नहीं है कि हम ये डायग्नोज करें कि वो कैंसर सेल है कि नहीं, वो कहाँ कहाँ फैला है, वो कितनी फैली है, क्योंकि इसके जो टेस्ट हैं, जैसे बायोप्सी, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कैंसर डायग्नोसिस माना जाता है, वो भी रिलायबल नहीं है। मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि मान लो बायोप्सी के लिए आपके बॉडी से कोई स्पेसिमेन निकाला, वो स्पेसिमेन एक डॉक्टर, एक पैथोलॉजिस्ट बोलेगा ये कैंसर है, दूसरा वाला बोलेगा नहीं है, और इसके चांसेस 52% है। जिस तरह से कॉइन टॉस करेंगे, मैं और वंदना जी आप हैं, और कॉइन टॉस करते वक्त मैं बोलूंगा हेड आएगा, आप बोलेंगे टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। यानी कि 50% चांसेस है मेरे करेक्ट होने के, राइट, 50% चांसेस है आपके करेक्ट होने के या गलत होने के। तो जिस तरह से कॉइन टॉस जितना एक्यूरेसी से आप बोल सकते हैं, यानी कि एक तुक्के से वो करेक्ट हो सकता है, ठीक उसी तरह से जो बायोप्सी के रिजल्ट्स आते हैं कि आपको कैंसर है, तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, वो एक तुक्का ही है, क्योंकि इसके जो ऑफिशियल जो जर्नल्स में इसका जो रेट ऑफ एक्यूरेसी दिया है दैट इज 52%, यानी कि लगभग आधा चांस है कि जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, और आधा चांस मतलब जो बोल रहे हैं वो गलत भी है, राइट। तो उससे अच्छा तो आप टॉस कर लें और सोचें कि मुझे कैंसर है कि नहीं, और उस पर भी आप उतना ही चांसेस हैं कि वो करेक्ट होगा या गलत होगा। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो सारा गड़बड़ मैंने देखा पेशेंट्स में, वो सब तब शुरू होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब वो डायग्नोसिस के लिए मेमोग्राम के लिए हाँ बोल देते हैं, पेट स्कैन के लिए हाँ बोल देते हैं। देखिए, पेट स्कैन के माध्यम की वजह के लिए जब कराते हैं आप, बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई छोटे बच्चों को भी पता है कि वो कैंसर कर देता है बुरी तरह से। तो कैंसर का डायग्नोस करने के लिए कैंसर के मटेरियल बॉडी में डाल रहे हैं, और फिर जब कैंसर बन जाता है तो बोलते हैं देखिए आपके बॉडी में तो कैंसर है, जबकि असलियत है कि टेस्टिंग के माध्यम से आपने कैंसर बनाया, राइट। मेमोग्राम में जब आप मेमोग्राम करते हैं तब भी वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल सेल्स। तो एक जो लोग मुझे सुन रहे हैं, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ कैंसर क्योर, तो वो याद रखें कि आजकल की करंट मेडिकल साइंस आपका कैंसर सेल टॉर्टोइस है या रैबिट है वो बता नहीं सकता है, राइट। और टॉर्टोइस यानी कि कछुए वाला कैंसर सेल हम में से हर एक के बॉडी में होता ही है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टेस्ट कराया नहीं कि मुझे कैंसर है कि नहीं, लेकिन अगर मैं टेस्ट कराऊंगा, बायोप्सी कराऊंगा बॉडी वर्क करने अलग पार्ट से, तो 100% मैं बता सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, और शर्त लगा के बता सकता हूँ कि आ जाएगा बायोप्सी में कि आपको कैंसर है और आपको कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। मतलब असली वाला कैंसर है वो आ जाएगा, राइट। वो आना ही आना है। ऑटोप्सी रिपोर्ट करके देखा गया, कई बार, हजारों बार देखा गया, जो एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, किसी और वजह से मरते हैं, और ऑटोप्सी में देखा गया कि उन सब के बॉडी में कैंसर सेल अच्छे खासे अमाउंट में मिले। अगर वो पहले करा लिया होता तो वो कैंसर के पेशेंट कहलाते। हालांकि असलियत ये है कि वो कैंसर सेल आर ऑलमोस्ट लाइक डोरमेंट, राइट। तो वो एक कैंसर का मतलब वो हमें बीमारी करेगा, हमें मार ही डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डायग्नोस्टिक का मतलब जरूर ये है कि उससे आपको बहुत नुकसान होगा। ऊपर से जब कीमोथेरेपी रेडिएशन कराएंगे तो वो रेडिएशन कीमोथेरेपी इटसेल्फ कॉजेस स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल। तो बोलने का मतलब ये है कि मुझसे मिलने के लिए जो भी आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन तो इतना ही है कि आप ठीक होना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अभी से शुरू कर दीजिए। और ठीक होने के लिए पहला स्टेप है अपने आप को एजुकेट कराना, ठीक करने के रास्ते क्या हैं, और एट द सेम टाइम ये भी एजुकेट कराना कि हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके कारण डायग्नोसिस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी गांठ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जाते ही कहते हैं कि आप इसकी या तो बायोप्सी कराइए या फिर फेनेक टेस्ट होता है, FNAC टेस्ट, वो करने के लिए बोलते हैं। तो क्या वो FNAC टेस्ट भी करना चाहिए?
देखिए एफएनएसी भी एक तरह का बायोप्सी है, इन्वेजिव टेस्ट है, तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिस एविडेंस से ये पता लगे कि एफएनएसी करने से, बायोप्सी करने से प्रिवेंशन की तरफ कोई काम हो सकता है। क्योंकि एफएनएसी हो या बायोप्सी हो, उससे यही बोलेंगे कि ये कैंसर है या नहीं है, लेकिन वो कैंसर सेल आपको मारेगा कि नहीं मारेगा, वो भविष्यवाणी का साइंस अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। जाते जाते आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि जो मैंने अभी बताया ये बड़ी प्रॉमिसिंग चीज है, सर्केडियन चार्ट, राइट, सर्केडियन रिदम, सर्केडियन क्लॉक, राइट। और इससे जो लोग लाभ जिनको मिल गया है, और घंटों में, दिनों में, ऐसा नहीं कि कई कई महीने करने पड़ेंगे, कई महीने करना पड़ेगा, लेकिन पहले 2-3 दिन में आपको बहुत फर्क पड़ सकता है, आपके पेन में, आपके बॉडी वेट में, आपके ब्लड शुगर में, ब्लड प्रेशर में, हर आंकड़ों में। तो मेरा मैसेज ये है कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद Bishwaroop.com BISWROOP.com/72 hours HRS, ये एक ही वर्ड है, 72 hours। इसमें जब जाएंगे तो जो बातें मैंने बताई, ये जिन लोगों ने पालन किया उनको बहुत फायदा हुआ, तो उनके टेस्टिमोनियल्स, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सारा कुछ इस लिंक में आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो लोग हमारे जलंधर वाले कैंप में जाना चाहते हैं, तो वहाँ इसी लिंक में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जिसे भर सकते हैं, ताकि हम आपको जलंधर वाले के लिए अगर सीट है तो सीट्स में आपको जगह दें। तो मैसेज ये है कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहिए, और एजुकेट करने के लिए ये चैनल को भी देखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नए जो भी मेरे आविष्कार होते हैं या इनोवेशन होते हैं, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और एजुकेट करने के लिए चाहे वो बुक पढ़िए, चाहे हमारे टेस्टिमोनियल्स जो लिंक बताया उसमें देखिए, या फिर हमारे कैंप में आइए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप खुद का डॉक्टर बनेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप सोचेंगे कोई और इंसान मेरे हेल्थ का ख्याल रखेगा, वो दिन कभी आने नहीं वाला। और एजुकेशन से ही आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। सो माय फाइनल मैसेज टू यू, बी योर ओन डॉक्टर। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, ये चैनल देखना पड़े, मेरी किताबें पढ़ना पड़े, जलंधर आके मेरे कैंप में जो हम एजुकेट करते हैं वो करना पड़े, वो सारा कुछ आपको करना चाहिए। क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े चमक दमक वाले हॉस्पिटल, वो सिर्फ एक व्यापार का एक जगह है। उनको आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उनको जो रोज के टारगेट्स हैं उनको मीट करने से ही सारा लेना देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैंसर तक ही लिमिटेड नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन से, सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने से, हमारे बॉडी की और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े आराम से हम ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के। डॉक्टर विश्वरूप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंदना जी, थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।